आज हम बात कर रहे हैं शेफाली जरीवाला की। वही चेहरा जो कांटा लगा गाने से एकदम से सबकी जबान पर आ गया था। हाँ, भारत की पॉप कल्चर का एक बड़ा नाम। बिल्कुल। और हाल ही में सिर्फ 42 साल की उम्र में उनके अचानक निधन की जो खबर आई है वो काफी चौंकाने वाली है। जी, बहुत दुखद। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके बेसिस पर उनकी जिंदगी, उनके सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब सिर्फ कांटा लगा गर्ल से आगे बढ़कर देखने की कोशिश। सही कहा, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ वहीं तक नहीं थी। हम्म। वो मुंबई में जन्मी 1982 में, और पढ़ाई उन्होंने इंजीनियरिंग में की थी, पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। इंजीनियरिंग से सीधा ग्लैमर वर्ल्ड में। हाँ, एकदम। तो फिर ये कांटा लगा वाला फेज कैसे आया? 2002 का वो रीमिक्स वीडियो, क्या खास था उसमें इतना? देखिए, वो गाना तो था ही हिट, रीमिक्स था पुराने गाने का, लेकिन जो बात थी वो शिफाली का अंदाज था। मतलब उनका वो बोल्ड लुक, वो कॉन्फिडेंस वाला डांस, वो उस समय के हिसाब से काफी काफी अलग था, साहसी था कह सकते हैं। हाँ, उस जमाने के लिए तो बहुत बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल। और वीडियो जबरदस्त हिट हुआ, रातों रात वो कांटा लगा गर्ल बन गई। ये पहचान उनके साथ हमेशा जुड़ी रही। और इस पहचान के बाद फिर रियलिटी शोज का रास्ता खुला। जी, वो नच बलिए में नजर आईं, बूगी वूगी में भी शायद, डांस शोज थे। हाँ, डांस से कनेक्शन तो था ही। बिल्कुल। और फिर काफी गैप के बाद 2019 में वो बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आईं। ओ हाँ, उससे वो फिर से चर्चा में आ गई थी। जी, दोबारा लाइमलाइट में। तो उन्होंने अलग अलग टाइम पर वापसी की कोशिश की। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी खबरों में रही, शादियों को लेकर खासकर। हाँ, उनकी पहली शादी म्यूजिक कंपोजर हरमीत गुलजार से हुई थी, जो मीट ब्रोज वाले हैं, लेकिन वो शादी चली नहीं, तलाक हो गया। अच्छा। फिर 2015 में उन्होंने एक्टर पराग त्यागी से शादी की, और सोशल मीडिया पर यह कपल काफी एक्टिव और पॉपुलर भी था। लोग पसंद करते थे इन्हें साथ में। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ वो एक निजी लड़ाई भी लड़ रही थीं, जिसका जिक्र जरूरी है। आप मिर्गी की बात कर रहे हैं, एपिलेप्सी? हाँ, और सबसे अहम बात ये कि उन्होंने इस पर खुलकर बात की। उस दौर में ये कितना मुश्किल रहा होगा किसी सेलिब्रिटी के लिए। बहुत मुश्किल। और यही बात उन्हें खास बनाती है। उन्हें लंबे समय से एपिलेप्सी थी, और उन्होंने ये छुपाया नहीं। इंटरव्यूज में बताया कि उन्हें दौरे पड़ते हैं, उसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है। सही बात है। ये उस समय बहुत हिम्मत का काम था, मतलब अपनी वल्नरेबिलिटी को पब्लिकली एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। और फिर अचानक 28 जून 2025 को उनके निधन की खबर। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मौत का कारण दौरा पड़ना ही था, सिर्फ 42 साल की उम्र में। जी, ये बहुत ही शॉकिंग और दुखद था सबके लिए। और अब जब उनकी लेगेसी की बात करते हैं तो वो सिर्फ कांटा लगा या टीवी अपीयरेंस तक ही नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक डांसर या एक्टर नहीं थी। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। वो एक तरह से सर्वाइवर थी, जिसने सिर्फ अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से डील नहीं किया, बल्कि मुश्किल रिलेशनशिप्स, ऑनलाइन ट्रोलिंग, इन सब पर भी आवाज उठाई। उनकी कहानी ये दिखाती है कि ग्लैमर के पीछे कितने पर्सनल स्ट्रगल्स होते हैं, और उन्होंने उन स्ट्रगल्स पर बात करने की हिम्मत दिखाई। हाँ, उनका जो आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट था वो भी अब एक तरह से श्रद्धांजलि जैसा बन गया है। फैंस, सेलिब्रिटीज सब अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। वाकई एक निडर और बेबाक महिला के तौर पर याद किया जाएगा उन्हें। बिल्कुल। कांटा लगा गर्ल वाली पहचान तो हमेशा रहेगी, लेकिन शायद उनकी असली विरासत ये है कि पब्लिक लाइफ की चुनौतियों के बीच भी उन्होंने अपनी निजी मुश्किलों, खासकर हेल्थ को लेकर ईमानदारी दिखाई। सही कहा। और ये सोचना चाहिए कि इस तरह की ओपननेस शायद उन बहुत से लोगों को हिम्मत देती होगी जो चुपचाप ऐसी ही लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। रेस्ट इन पावर, शेफाली।